गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग की खासियत ये है कि मैं इसको रात में शुरू कर रही हूँ बिकॉज़ इस वक्त जा चुका है प्रिंस चंडीगढ़ एंड मैं आ गई हूँ मम्मी के घर बिकॉज़ मुझे अकेला नहीं रहना था। और यस ये फ़ायदे होते हैं जब आपका घर पास में हो। इसलिए प्रिंस ज़्यादा टेंशन लेता नहीं है मेरी क्योंकि मेरा घर पास में है। तो जब प्रिंस नहीं होता है और मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता है तो मैं सीधा मम्मी के पास आ जाती हूँ। एंड आई एम लाइकिंग दिस डेकोरेशन गाइज। मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। दिस इज़ सो प्रिटी, नाइस, ब्यूटीफुल। चलिए चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए ये जो भाई साहब हैं, ये कौन सी ड्यूटी देते हो? सिर्फ आके भौंकते हो और उसके बाद पीछे भाग जाते हो? ये कौन सा तरीका है? बस बेल का काम किया, उसके बाद देख के पीछे भाग जाना डर के मारे। क्यों भाई, कौन से प्लेनेट से आए हो तुम? कमाल हो कमाल हो कमाल हो कमाल हो। ना 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 ना। क्यों नो मोनी टोनी नोनी, क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, किचन में क्या तैयारियां चल रही हैं? मतलब कुछ ना कुछ तो बन रहा है। आज फिर दोबारा से भेल खाई जाए, मज़ा आ जाएगा। सामान से तो लग रहा है मुझे। ये जो अंदर भाई साहब हैं या फीमेल बहन जी हैं, सॉरी मैं भूल गई थी क्या बोलते हैं इनको, बहन जी। भाई साहब या हैं बहन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है गाइस? गेस कीजिए ना, आपने बताइए कुछ। कौन है? मेल है या फीमेल है? कोई भी हो, सुंदर सा हो, क्यूट सा हो। सुंदर क्यूट तो होगा, तुम दोनों सुंदर हो, सुंदर क्यूट एक्टिव तीनों चीजें होंगी फॉर श्योर। कुछ नहीं बोल सकते, नेचर है। क्या पता अंदर भगवान ने क्या बना रखा है। अच्छा ही बनाया है भगवान, जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। इंसान खराब करता है चीजों को, अब ऐसे बोलूं मैं पेट का साइज देख के तो वो सब तो कही हुई बातें हैं। मम्मी का कहना कोई बात नहीं, दिखाओ तुम थोड़ा साइड में स्टमक, इधर आओ थोड़ा साइड में, इधर आके साइड में स्टमक करके दिखाओ। तो गाइस व्हाट डू यू थिंक कि बेटा है या बेटी है? थोड़ा गेस कर दीजिए, अब तो आप बता ही सकते हो। एनी गेसेस गाइस? बताइएगा, हम आपके आंसर्स का वेट करेंगे, है ना? यस, सुपर एक्साइटेड। चलिए मैं देखती हूँ उधर मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी अरेंज कर रही है सामान। ओके। और मम्मी तो अपना सामान खोल के बैठ जाती हैं और उनका वो ख़त्म ही नहीं होता, पूरा दिन चलते रहती है। देखिए मेरी हालत है, मेरे हालात कुछ ऐसे ही रहते हैं। चला ना 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 ना। हेलो, ये है आज अगला दिन और मैं छोटे 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 पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस वक्त मैं आ गई हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। मैं बिज़ी किन चीज़ों में थी मैं आपको बता देती हूँ। आज के दिन की मैंने शुरुआत की, रात को तो मैंने थोड़ा ब्लॉगिंग कर ही ली थी, लेकिन उसके बाद मैं सीधा मम्मी के यहाँ से चली गई घर सोने के लिए। और वहाँ जाने के बाद सुबह मैं उठी, नॉर्मल अपना दिन की शुरुआत कर रही थी, लेकिन अचानक से मुझे आया फ़ोन संभावना सेठ का। एंड क्योंकि गोगो मोनिका बेदी का जो डॉग है उसकी डेथ हो गई एंड दे डिडंट नो कि उसको कहाँ पे दफनाया जाए। और जहाँ मेरी चीकू बड़ी थी, बिकॉज संभावना ने मेरी बहुत हेल्प की थी जब मेरे पेट्स की डेथ हुई थी, तो उसके लिए शी कॉल्ड मी की वो जगह है जहाँ पे हमने चीकू बड़ी को दफनाया था, तो वहाँ वो जगह कहाँ है। सो जैसे मुझे पता चला देन शी कॉल्ड मी एंड देन आई वेंट विद हर। साथ में जाने के बाद मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने अपना सारा काम छोड़ा, मुझे और प्लान्स थे, मुझे मेरे अपॉइंटमेंट थे, एक मीटिंग थी मेरी, तो सब छोड़ छाड़ के मैं गई। जाने के बाद सडनली मुझे वो सब कुछ याद आ गया जहाँ पे मेरे चीकू बड़ी को दफनाया गया था। तो थैंक गॉड मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा किसी के ऐसे वक्त में काम आना। और थैंक यू संभावना मुझे याद करने के लिए। एंड तो देखा दोनों मेरे, एक तरफ चीकू और एक तरफ बड़ी, दोनों को आजू बाजू में ही दफनाया गया था। सो वो सारी मेमोरी याद आई, प्रे की वहाँ जाके उनके लिए। और मोनिका का जो डॉग है जिसकी डेथ हुई है टॉफ़ी, उसके लिए भी प्रे किया। सो वो करके फिर मैं घर वापस आई। और वापस आई तो देखा तो मेरे म्यूज़िक टीचर मेरी वेट कर रहे थे, जो मैं भूल गई थी कि मैं म्यूज़िक क्लासेस भी लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सडनली इतना हेक्टिक हो गया, समझ नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं ब्लॉगिंग तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या किस उससे बनाऊँ। आती मैं फटाक से नहाई, फ्रेश हुई, उसके बाद क्लास ख़त्म करके अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो गाइस जैसे एक काम करते हैं, मुझे अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। डॉक्टर का काम आज नहीं हो सकता, मीटिंग जो मेरी थी वो ऑफ कोर्स मुझे कैंसिल करनी पड़ी, वो मैं कल का प्लान करूँगी। क्योंकि ऐसे में यू नो आई फील ब्लेस्ड जब आपको कोई लोग याद करते हैं, क्योंकि जब मेरा वक्त ऐसा था उस वक्त में संभावना मेरे लिए वाकई नहीं खड़ी हुई थी। तो वो चीज़ के लिए अगर सामने वाला आपको याद करता है तो आई
सोचना भी नहीं चाहिए आपको ऐसे काम में खड़े रहने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल मेरा इतना काम ख़त्म हुआ है, मेरी क्लास फिनिश हो गई है। जो आज की चीज़ें मैंने कैंसिल की है वो मैं रीस्केड्यूल करूँगी कल। बाकी का जो काम मुझे करना है, वो जो शाम को करना था, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी मुझे कराना है अपना कलर बालों के अंदर। चलिए कलर कराने चलते हैं, बाकी की चीज़ें वहीं करते हैं। आपसे बात वहीं करती रहूँगी, नहीं तो मेरी ब्लॉगिंग हो नहीं पाएगी। अब दिखाती हूँ घर का माहौल क्या चल रहा है। सब लोग खा पी के अपना आराम से रेस्ट कर रहे हैं, और ये जो शैतान खोपड़ी है ना, ये क्या कर रहा है दिखाती हूँ मैं आपको। देखो जहाँ मैं म्यूज़िक सीख रही थी वहाँ मम्मी आराम से रेस्ट कर, यहाँ पे म्यूज़िक सीख रही थी, अब यहाँ पे रिलैक्स किया जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है इस बंजर के छत में। ये देखो अभी इनकी सारे गामा क्लासेस लग रही हैं। सारी गामा चानी नामा चानी गा हाँ चानी का। देखो मेरी मम्मी बोल रही ये मत डालना, तो मैं डालूंगी मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है। नानी ना नानी ना 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 नानी ना 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 नानी। ये मेरा म्यूज़िक जो टीचर है वो इतना डरते हैं ना इससे, इतना ज़्यादा डरते हैं, कहते अंदर ले जाओ उसको, अंदर ले जाओ नहीं। और ये इसको इतना मज़ा आता है कि अरे रे रे तो मुझसे भाग रहे हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ इतनी। वो दिखाता है ना सामने, राजा बन के दिखाता है, बहुत पंगे लेता है जानबूझ के। ये हीरो ड्रामेबाज। क्या क्या कितना एक्टिंग कर रहा है भाई, अटेंशन मिलती है ना तो नखरे देखो इसके। हाँ क्या आजू किची कलो आगे ये चूनू बेबी गुट्टू बेबी। आज घूमी चले, चलो मैं जा रही हूँ घूमी, मेरा बैग किधर है, चलो मैं घूमी जा रही हूँ। ओके गाइज टाटा बाय बाय। नहीं मैं चेंज करूँगी, बाय। ये मेरा बैग है, मेरे शूज़ किधर है, इसे देखना गाइज, इसको देखना अभी शूज़ की। चलिए ओके टाटा। इसको ना ज़्यादा पहचान शूज़ से होती है गाइज, शूज़ पहनोगे तो इससे लगेगा कि चलो इस घर से बाहर जा रहे हैं। ओके मैं जा रही हूँ, चलिए मैं वैसे चेंज कर लेती हूँ। ओह ये गाइस अपने खिलौने, ये जो सारा बॉक्स है इसके खिलौने से भरा हुआ है, पर ये ऐसे सामान से नहीं खेलेगा। इसको क्या सामान चाहिए खेलने के लिए, जूता चप्पल अजी ओ लगा सर पे, देखो लगा सर पे लगा, इधर आओ। ओफो अरे बेटा पागल बना रहे हैं तेरे को, नहीं लेके जा रहा कोई भी। हेलो नहीं सर पे चोट लगी है, शीशा लगा है इसका, कांच लगा है इधर, देख बस जाना है इसको, जाना है। चलो बांधते हैं, आओ। नौटंकी बाज बस कर बेटा, पागल बना रहे हैं तेरे को। ऊपर खड़े हो जाओ, गेट अप ये बनना है ना, खड़े हो जाओ, गेट अप। गुड बॉय। चलिए गाइस इसका तो चलता रहेगा, फिलहाल मैं तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार एंड चलिए फिलहाल निकलते हैं। मम्मी भी तैयार हो गई थी, लेकिन अपर्णा और आकाश को जाना है डॉक्टर के पास। किस लिए मम्मी? स्कैनिंग के लिए, बेबी की स्कैनिंग के लिए। सो इसलिए मुझे अकेले जाना होगा। लेट्स गो। मैं आ गई हूँ स्पा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप है नेल का, और नेल मुझे नहीं कराने। एंड दिस इज़ वेयर आई एम एंड आई शो यू माई सेल्फ, हियर आई एम। और लेट्स सी अभी हमें क्या करना है। आई एम थिंकिंग कि आज मैं सिर्फ हेयर कलर कराऊंगी, उसके बाद बाकी की चीज़ें कराऊंगी। सो लेट्स गो। मुझे काम के लिए बाहर आना था, मैं आ चुकी हूँ बाहर। अगेन मेरी ब्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही है, हेयर कलर मैं करा नहीं पाई हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं टाइम लगा है। सो ऐसे ही मैं रफल बाल करके फटाक से टाई वाई करके आप कम योर एंड बाप रे इतना हेक्टिक दिन निकलता है गाइस। जब आप काम में बिजी, ये होता है जब आप काम में बिजी हो जाते हो तो आप चीज़ें नहीं कर पाते हो। बट एनीवेज आई एम ट्राइंग टू मेक माई व्लॉग जितना बेस्ट हो सके। एंड इस वक्त मेरे पास मेरा दूसरा फ़ोन भी नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ सकूँ, आप लोगों से बातें कर सकूँ। सो आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना लंबा बना है, बट अभी मैं ये बोलना चाहूँगी और से बाय टू यू ऑल। एंड मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बिकॉज मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। सो टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो माय नेक्स्ट ब्लॉग एंड सॉरी फॉर टुडे, देयर इज़ नथिंग मच टू शो यू, देयर इज़ नथिंग मच टू डू। एंड स्पेशली क्या होता है जब मैं बिल्कुल अकेले होती हूँ ना तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं है। एज़ यू नो जब मेरे पास फ्रेंड्स होता है
तो मेरे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ होती है। अकेले में आपसे मैं कितना बात करूँ, क्या दिखाऊँ मैं, गुड मॉर्निंग, ये यू नो एवरी डे देर इज़ रूटीन लाइफ इज़ देयर, वर्क इज़ देयर। अब मैं वर्क में भी आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ आप मेरा वर्क जो चीज़ें आएगा बाहर वो आप देखें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसलिए तो या तो मैं अपने काम में होती हूँ या फिर मैं खुद में होती हूँ, तो खुद में मैं आपसे कितनी बातें करूँगी। सो बिकॉज प्रिंस इज़ नॉट हियर अराउंड मी, तो मैं मुझे लगता है कि मैं आपको पकाऊँ ना, सच में मुझे लगता है। तो इसी बात में बोलना चाहूँगी। थैंक यू, आई सी यू टुमारो एंड सॉरी, टेक केयर, बाय बाय।